भाजपा से दुमका के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं सीता सोरेन। एक बार फिर दोहरा दूं, गुरुजी शिबू सोरेन की बहू है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। लेकिन जैसे ही रांची पहुंचती हैं, दुर्गा सोरेन के मौत के पर चढ़े रहस्य को उजागर करने का आक्रामक तेवर अपना लेती हैं। साफ कह रही हैं कई बार मांग की, लेकिन दुर्गा सोरेन की मौत की जांच नहीं कराई गई। आज उस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कह दिया कि जांच कराई जाएगी अगर भाजपा सत्ता में आती है। यह बड़ा बयान आ गया है। क्या संथाल से उठने लगेगी दुर्गा सोरेन के मौत की जांच की मांग? संथाल में शिबू सोरेन के बाद सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं दुर्गा। बीजेपी ज्वाइन करते ही सीता के तेवर हुए आक्रामक। हेमंत सोरेन को खुली चुनौती, लगाए कई गंभीर आरोप। 21 मई 2009 को हुई थी दुर्गा सोरेन की मौत। महज 40 वर्ष की उम्र में दुर्गा सोरेन ने दुनिया छोड़ी थी। मौत के 15 वर्ष बाद तेज हो गई जांच की मांग। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बड़ा बयान। बावरी का दावा, सत्ता में आने पर बीजेपी कराएगी जांच। 15 वर्ष बाद आखिर कहां से शुरू की जाएगी जांच? पार्टी बदलते के साथ, परिवार छोड़ते के साथ सीता सोरेन के तेवर आक्रामक हो गए। सीता सोरेन ही नहीं, उनकी बेटियों के तेवर भी आक्रामक है। कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन का ट्विटर हैंडल इस वक्त एक्स हैंडल को हैंडल कर रही हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया जिसके बाद सीता सोरेन और उनकी बेटियों के लगातार पोस्ट आए। कई तरह के पोस्ट आए, कई गंभीर बातें कही। उन्होंने यहां तक कह डाला कि अगर जुबान खोल दी तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा कई लोगों का। और उसके बाद कह रही हैं कि दुर्गा सोरेन की मौत का रहस्य खुलना चाहिए, दुर्गा सोरेन की मौत का जांच होना चाहिए। आखिर दुर्गा सोरेन की मौत से फायदा किसको, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हम आपको एक साथ सुनाते हैं क्या कहा सीता सोरेन ने, क्या रुख था उस पर झामुमो का, और क्या कहा नेता प्रतिपक्ष ने। अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। सब बुलवाने के लिए तो घर फोड़ने की साजिश की गई। इसके अलावा और हम लोग क्या कहें? स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की मृत्यु उनकी जब धर्मपत्नी कह रही है कि ये संदेहास्पद है, गाहे बगाहे ऐसे चर्चा में चीजें आती थी, तो मुझे लगता है कि उनका भरोसा जो उन्होंने मोदी जी पे के अंदर किया है और उन्होंने यह साहस दिखाया है कि भाई उसका न्याय मिलना चाहिए, जो अंदर में जो घुटन में थी। हमने आपको वो तमाम बातें सुनाई जो दुर्गा सोरेन के मौत से जुड़ी थी। सीता सोरेन का आरोप सुनाया, झामुमो के महासचिव, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान सुनवाया कि यही सब बोलवाने के लिए सीता सोरेन को परिवार फोड़कर भाजपा में लाया गया है। हमने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की बात भी सुनाई। लेकिन एक बात गंभीर है कि 2009 से 2009 में मृत्यु हुई थी और 2014 से 2019 तक भाजपा की सरकार थी। अमर बावरी ने यह भी कहा कि गाहे बगाहे सूचनाएं आती रहती थी, लेकिन जांच नहीं हो पाई। परिवार छोड़ने के बाद जांच की मांग तेज हुई है। रुक करते हैं, सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, दुर्गा सोरेन की मौत पर सियासत तेज हो गई है। इसे क्या माना जाए? इसे चुनावी एजेंडा मान लिया जाए या वास्तव में दुर्गा सोरेन की मौत पर रहस्य पर जो रहस्य का पर्दा चढ़ा हुआ है उसको उतारने की कवायद मान ली जाए? देखिए, अब चुनाव है तो हर चीज़ को चुनावी दृष्टिकोण से देखना कोई गलत भी नहीं होता है। लेकिन जब एक पत्नी जो है अपने पति की मृत्यु के बारे में सवाल खड़ा करे तो इसे चुनावी विषय, राजनीतिक विश्लेषक देख सकते हैं, पार्टी के नेता देख सकते हैं, लेकिन ये एक कहीं न कहीं व्यक्तिगत मामला भी बनता है। आप देखें कि 2009 में दुर्गा सोरेन की मृत्यु हुई और उस समय से सीता सोरेन आप देखें कि विधायक भी है, उसके उपरांत रही, 3 बार जामा से विधायक रही हैं।
उनकी सरकार थी। सबसे पहले 2009 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद गुरुजी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सरकार गिर गई। फिर अर्जुन मुंडा की सरकार आई, उसमें हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। उसके बाद फिर सरकार चली गई, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। 14 महीने की उनकी सरकार रही। बाद में फिर रघुवर सरकार जो 5 साल चली वो रही। उसके बाद से फिर हेमंत सोरेन की सरकार है। तो अगर इच्छा शक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की होती या उनके नेतृत्व वाली सरकार की होती तो जांच तो कब से हो जाती, चाहे एसआईटी का गठन हो जाता है या फिर सीआईडी से जांच हो जाती या फिर सीबीआई जांच की अनुशंसा की जा सकती। निश्चित तौर पर आज सवाल तो यही है कि शिबू सोरेन की घर की बहू है, हेमंत सोरेन बाकायदा सत्ता में बने रहे, उसके पहले भी सत्ता में पावरफुल नाम है सोरेन परिवार, और दुर्गा सोरेन की मौत पर आखिर सोरेन परिवार ही जांच नहीं चाहता। कारण क्या हो सकता है? फायदा किसको पहुंचेगा दुर्गा सोरेन की मौत से सबसे ज्यादा? देखिए, फायदा किसे हुआ या हो सकता है ये तो लोग जानते ही, परिवार के ही लोग जानते हैं कि कौन क्या हुआ। अब बेहतर तो आप देखिए कि सीता सोरेन का जो कल का बयान है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने कहा कि उनकी बात को अनसुना किया गया। उनकी मांग थी कि इसकी जांच होनी चाहिए थी, किसी सक्षम एजेंसी से जांच होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है या राजनीतिक दल है उसमें सोरेन परिवार का ही नेतृत्व चलता रहा है और आज भी है। तो ना किसी ने अगर जांच नहीं कराया है तो सीधा सीधे सोरेन परिवार के ऊपर ही सीता सोरेन का आरोप बनता है। इसमें कहीं कोई इधर उधर का मामला नहीं बनता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सीता सोरेन की मांग को पार्टी के सुप्रीमो यानी शिबू सोरेन हो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन हो या मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन हो, और या उससे पहले गुरुजी का भी छोटा सा कार्यकाल था जो तो जब उस समय ये बात नहीं मानी गई या उनकी मौत यानी दुर्गा सोरेन की मौत की जांच को या तो सोरेन परिवार मानता होगा कि ये स्वाभाविक मौत हुई है, इतनी कम उम्र में उनकी स्वाभाविक मौत हुई है इसलिए जांच की कोई जरूरत नहीं है। 40 वर्ष की उम्र में स्वाभाविक मौत नहीं, अगर ये सोरेन परिवार या तो ये समझता होगा कि नहीं ये इनकी मांग जो है वो कोई उचित मांग नहीं है, तभी तो ये आगे बात नहीं बढ़ी। अगर कहीं अस्वाभाविक मौत की बात होती, मौत अगर रहस्यमय होती तो सोरेन परिवार से नजदीक का तो कोई और आदमी होता नहीं है, चाहे वो सीता सोरेन हो, वो पत्नी है। लेकिन राजेश, इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसके साथ ही राजेश एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन की मौत हुई थी। 40 वर्ष की उम्र के थे और मृत्यु को प्राप्त हुए। अब 15 साल के बाद जांच की बात हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी दावा कर दिया जांच करवाएंगे, सीबीआई को दें या किसी भी विभाग को दें, किसी भी एजेंसी को दें। 15 साल बाद आखिर जांच शुरू कैसे होगी, कहां से शुरू होगी? कुछ तो आधार होगा सीता सोरेन के पास कि उनके उसी आधार के दम पर सीता सोरेन यह दावा कर रही है कि दुर्गा सोरेन की मौत एक रहस्य है, उसकी जांच होनी चाहिए। कई लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, उन्होंने पहले यह भी कहा है, बाकायदा पोस्ट कर कहा है। राजेश, देखिए, सीता सोरेन को ये बेहतर तरीके से मालूम होगा, जो पत्नी होती है वो एक पति का मतलब बेटर हाफ मानी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या उनके साथ अंतिम समय में बीत रहा था, क्या कोई परेशानी थी, शारीरिक परेशानी थी या कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं हो पाया या फिर कोई और कारण था। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक सीता सोरेन बिल्कुल जानती होंगी, या फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उनकी पत्नी ये मांग करेंगी तो कुछ न कुछ आधार वो जरूर देंगी। अगर जैसा कि अमर बावरी ने कहा कि अगर विधानसभा के चुनाव में बीजेपी जीतती है और वह सरकार बनाती है तो किसी न किसी सक्षम एजेंसी से इसकी जांच कराई जाएगी। अगर सीता सोरेन चाहेंगी तो सीता सोरेन की तरफ से अगर मांग आती है और उनकी ओर से जो इनपुट्स दिए जाएंगे। राजेश, उन्होंने तो खुले मंच से मांग कर दी है, बाकायदा मीडिया के समक्ष मांग कर दी है। अब कुछ बचता नहीं है उनके बोलने के लिए। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मौत की जांच होनी चाहिए और ये जांच वो कब से मुखर रही हैं। ये भी कह डाला कि वनवास खत्म हुआ है, अभी जब आई हैं भाजपा में तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका वनवास खत्म हुआ है। उपेक्षा जो इतना दंश झेल रही थी उस दंश से अब बाहर आ चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 15 साल बाद कोई भी सक्षम एजेंसी जांच शुरू कैसे करती है, और जांच शुरू करने के लिए कोई आधार अगर आज भी है सीता सोरेन के पास तो निश्चित तौर पर जो भी इस मामले के आरोपी अगर मौत संदिग्ध है
तो कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में हुई दुर्गा सोरेन की मौत में कई बड़े चेहरे उजागर हो सकते हैं, कई सफेद पोश पर फंदा कस सकता है, शिकंजा कस सकता है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।